हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवानी टाइम्स। वार्ड नंबर 5 से आप सभी लोग देख रहे हैं कि कई सारी पार्टियां मैदान में उतरी हैं और पैनल बनाकर उतरी है और काफ़ी मजबूती के साथ अपना अपना कैंपेनिंग कर स्टार्ट कर दिया उन्होंने और अलग अलग तरीके के लोग उनसे जुड़ रहे हैं और बातें कर रहे हैं। और ऐसे में ही अभी एक शख्स और सामने आता है शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे से, जिनका नाम है नफीस अंसारी। इन्होंने भी वार्ड नंबर 5 से लड़ने का मन बनाया है। फिलहाल इनके साथ कोई पैनल नहीं है, ये सिंगल है और वार्ड नंबर 5D से ये कंटेस्ट कर रहे हैं। तो उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि भाई उनका इलेक्शन लड़ने का इरादा क्यों बना, वो इलेक्शन क्यों लड़ना चाहते हैं, क्या वजह है, जबकि उनके सामने अगर देखा जाए तो बड़ी बड़ी पार्टियां वार्ड नंबर 5 के अंदर मौजूद हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं और उनकी भी कुछ बातें जानते हैं और जनता को दिखाते हैं कि भाई उनके मन में इलेक्शन को लेकर क्या है। जी भाई, आपका पूरा नाम बताइए। मेरा नाम अंसारी नफीस अहमद आशिफ अली है। ओके, तो ये इलेक्शन लड़ने का मन कैसे क्या बना आपका, मतलब क्या क्या इरादा है इसके? सर, मैं शिवसेना पार्टी में 8.5 साल से जुड़ा हूँ, 8-9 साल से। जी। और मैंने यहाँ से बहुत से विकास किए, अच्छा। रोड बनाए हैं, गटर बनाए हैं। क्योंकि पब्लिक को इतनी तकलीफ होती थी, यहाँ पे रोड नहीं था, ड्रेनेज लाइन नहीं था, गटर नहीं थी। मैंने विकास भी किया, मेरा उसका कुछ फोटोज भी है। ओके। अब पब्लिक को इसको उसके लग जाने बहुत तकलीफ होती थी, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता था। मुझे लोग मेरे पास आते थे और मैंने ऐसे बहुत सारे काम किए। ये सब देख के मैंने इलेक्शन लड़ने की तैयारी की। ओके। और मुझे हमारी पार्टी से ऑफर आया है कि तुम्हारा इतना वर्क है यहाँ पे, तो आप एक काम करिए, आप इस बार पार्टी से टिकट लेके इलेक्शन लड़िए। जी। और मैंने इलेक्शन, मेरे लड़का अंसारी तौसीफ अहमद नफीस अहमद, उसके फॉर्म भर के मैंने टिकट लिया है। ओके। और उसको वार्ड नंबर 5 से डे के अंदर उसको यूपीटी से इलेक्शन लड़ा रहा हूँ मैं। ओके, तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपने कई सारे काम यहाँ पर हाँ। किए, तो क्या काम किए आपने भिंड शहर में? अपना हमारे एरिया में विनस से अम्बेडकर नगर तक का रोड, कौन से एरिया में? इस्लामपुर में, ओके। इस्लामपुरा खुर्रम अपार्टमेंट में विनस से लेके अम्बेडकर नगर तक का रोड बनाया। हसीन प्योर सिनेमा से लेके मैंने यूनिवर्सिटी तक का ये रोड का भी निर्माण मैंने कराया था। आज से 1-1.5 साल पहले की बात है ये। अच्छा। और उसके बाद मैंने यहाँ पे हमारे जो गटर्स थे हमारे गली में, यहाँ से लेके हसीन टॉकीज तक का आरसीसी गटर बनाया मैंने। ये कब की बात है? साल 1.5 साल की बात है? 1-1.5 साल की बात है ये सब। तो ये आपने कैसे कराया? आप तो सिस्टम में मौजूद भी नहीं, नगर पालिका भी नहीं, पार्टी पूरी डिसॉल्व है, तो ये कैसे क्या काम हुआ है सारा? होने से पहले करा था, सॉरी। तो डिसॉल्व होने तो 3 साल हो गया उस बात। 3 साल डिसॉल्व होने पे जब हमारे स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन संजय मात्रे साहब थे, अच्छा, उनसे निधि लेके मैंने ये सब काम किया था। तो डिसॉल्व होने से पहले तो जो यहाँ का नगर सेवक रहा वो तो उसके जरिए बनेगा, आपके जरिए कैसे बनेगा? होते सर, मेरे पास लेटर है उसका, डिसॉल्व होने से पहले की मैं बात बता रहा हूँ आपको, बात की नहीं बता रहा हूँ। नहीं, डिसॉल्व होने से पहले की बात कर रहा हूँ। बॉडी डिसॉल्व हो गई 2022 के अंदर, तो वो इलेक्शन का जो टाइम पीरियड था 5 साल, वो खत्म हो गया। तो ये जो आपने काम किया सब 2022 के पहले किया, तो 2022 के पहले तो नगर सेवक थे, वो तो उनके जरिए बनेगा ना। अब वो क्यों नहीं किया मुझे नहीं मालूम सर, क्योंकि यहाँ पे मेरे लिए कई लोग आए और मैंने इतना काम किया है जी। और भी बहुत छोटे मोटे काम है, लेकिन वो सब नहीं बता सकता मैं। तो आपने पैनल क्यों नहीं बनाया? जब आप इतना काम कर रहे हैं तो फिर आपकी पार्टी ने आपको पैनल के जरिए क्यों नहीं उतारा? फाइनल इसके लिए मैंने नहीं उतारा कि यहाँ पे जो पब्लिक का डिमांड थे, हाँ, कि आप अगर सिंगल लड़ेंगे तो हम तुमको एक वोट यहाँ पे ऑप्शन में रखे थे देने के लिए। ओके। बाकी जो उनके चॉइस थे तो उनको मैंने देखते हुए मैंने डे के अंदर फॉर्म भरा। ओके। और मेरा ओबीसी था नहीं वैलिड, इसके लिए मैंने डे के अंदर जनरल में फॉर्म भरा। ओके। क्योंकि पब्लिक की जो मांग थी कि पब्लिक को ऐसा ना हो कि तुम्हारे साथ हमको आने से किसी का ना इत्तेफाकी देखना पड़े, तो ये सब सोच के मैंने डे के अंदर सिंगल टिकट मांगा और मुझे मिल गया। तो वार्ड नंबर 5 तो बहुत बड़ा है, तो फिर आप उसको कवर कैसे करेंगे? फिर सिर्फ डी में ही काम करेंगे या पूरे वार्ड का काम करेंगे अगर जीतते हैं तो? फिर पब्लिक तो पूरे वार्ड के ही लोग है मेरे, और वोट देंगे तो खाली मेरे वार्ड के लोग मुझे नहीं देंगे। बराबर। पूरे जितना बड़ा वार्ड है 30,000 कुछ पोलिंग है इसके अंदर। अब जहां जहां से वोटिंग होगी, जो जो मुझे वोट करेंगे और वो नहीं भी करेंगे, तो मैं अगर जीत के आता तो उनके लिए मुझे काम करना ही है ना। ऐसा नहीं कि उसने मुझे वोट नहीं दिया और मैं उधर काम नहीं करूँ, ऐसा तो होगा ही नहीं जी। तो इतना लेट क्यों? आज 9 तारीख हो गई, इलेक्शन डिक्लेयर होकर, लिस्ट डिक्लेयर होकर 3 जनवरी को लिस्ट डिक्लेयर हुई, आज 9 तारीख, मतलब पूरा हफ्ता आप निकल गया, तो आप इतना लेट अनाउंस कर रहे हैं कि मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ और इस चीजें कंटेस्ट कर रहा हूँ? वो कुछ वजह थी इसके अंदर। अच्छा। वो मैं नहीं बता सकता। और रही बात लेट, और जितना लेट करेंगे उतने ज्यादा चर्चे में रहेंगे। पहले करने से क्या होता है कि लोग उसको भूल जाते हैं। अभी मैं 3 तारीख को आपको इंटरव्यू देता, हाँ, तो लोग को लगता है कि इंटरव्यू दे गया वो पुराना हो गया, अब नया कोई ऐसा कोई दूसरा आएगा तो लोग उसके ऊपर फोकस करते हैं। लेकिन डेली कुछ ना कुछ चलते रहेगा ना, तो वो पुराना नहीं होगा फिर। आपका भी बोलना सही है। अभी आज
आप आए हैं जी तो आप आगे से देखिए, कुछ ना कुछ सोशल मीडिया पे तो चल ही रहा था मेरा ग्रुप के अंदर जो भी चीज है, जी। तो थोड़ा बहुत अब आगे से इंशाल्लाह वो भी चलेगा। तो क्या क्या प्लान है वार्ड नंबर 5 को लेकर, और क्या प्लान है आपके पास? वार्ड नंबर 5 में जो भी हमारी यहाँ की पब्लिक को तकलीफ है, जैसे टॉयलेट है हाँ बहुत खराब हो चुकी है, यहाँ की लेडीज और जेंट्स दोनों टॉयलेट इतनी खराब हो चुकी है, अगर जाके शूटिंग करेंगे तो आपको समझ में आएगा, लेकिन अभी वो टाइम नहीं है। और यहाँ पे जैसा एजुकेशन है, तालीम है, ये है, और दूसरी गटर नाली का जो समस्या है, पानी की जो है, और भी बहुत सारे जो आज लोगों को जो तकलीफ है, हॉस्पिटल में कुछ तकलीफ है, महानगर पालिका से कुछ उनको मुझे मदद चाहिए, तो सबके लिए मैं बैठा हूँ। तो क्या इन सब चीजों पर आपने कभी आवाज उठाई? आप हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, स्कूल की बात कर रहे हैं, वार्ड नंबर 5 के अंदर अगर जो भी स्कूलें हैं नगर पालिका की, तो वो इतनी खस्ता हालत में है, उसको लेकर आपने क्या किया? और हॉस्पिटल की अगर बात करें तो उसको लेकर फिर आपने क्या किया? हॉस्पिटल में तो आईजीएम में जो हॉस्पिटल है यहाँ की, जी वहाँ पे मेरे बहुत से काम हुए हैं और मैंने बहुत से लोग को लेके गया है। और रही बात हॉस्पिटल में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उससे मेरे को कोई संबंध नहीं है, वो तो एमएलए खासदार का काम है। वहाँ पे तो इतनी लापरवाही है जिसका कोई हिसाब नहीं है। फिर भी हम जैसे लोग जाते हैं तो हमारे जो पेशेंट है उनके लिए हमारा सब काम हो जाता है। वार्ड में कभी सर्वे किया है आपने, वार्ड नंबर 5 का पूरा? हाँ, सर्वे किया ना सर। क्या पाया आपने वहां पर, क्या क्या प्रॉब्लम्स है? प्रॉब्लम तो बहुत है साहब, ऐसा नहीं है कि रोहित भाई की बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन कैसा आदमी खुल के कोई चीज सामने किसी को बताता नहीं है। जी। आज मुझे मालूम है वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। क्यों नहीं बताता? मैंने सर्वे किया है वार्ड नंबर 5 का, एक बार नहीं कई बार। पब्लिक तो दौड़ दौड़ कर आती है बताने के लिए कि भाई मुझे ये तकलीफ है, मुझे ये तकलीफ है। जो नेता होते हैं ना, वो कभी उसको हल करते हुए नजर नहीं आए। आप भी कभी नजर नहीं आए वार्ड के अंदर, तो पब्लिक कैसे वोट करेगी फिर आपने? मैं इसलिए नजर नहीं आया है कि कहीं पे भी कुछ काम करने से पहले कुछ सोचना पड़ता है। जी। तो 5 साल लग गए सोचते सोचते आपको? 5 साल की बात नहीं है, जी इसके लिए भी कुछ वजूहत रहती है कि मैं आगे तक जाके वो काम नहीं करा सकता, जी। क्योंकि अगर मैं आगे कराने जाऊंगा तो किसी को बुरा भी लगता है उस चीज का। नहीं तो आपने भी बताया ना कि डिसॉल्व होने से पहले आपने काफी काम करवाया, तब तो लोगों को बुरा नहीं लगा, तो फिर अब क्यों लगेगा बुरा? बुरा तो लगा ही था लोगों को, ऐसे नहीं कि नहीं लगा था। काम करने में, पब्लिक का फायदा करने में बुरा होता है तो होने दो, उससे क्या फर्क पड़ता है? बात सही है, पब्लिक को भी साथ में रहना चाहिए ना। अगर पब्लिक साथ नहीं देती है, ऐसा है? पब्लिक अगर बोले तो मैं तो ईट बहुत कुछ कर डालू। बराबर पब्लिक जो अगर मुझे आके बता रहे तो उनको भी वहां पे खड़े रहना है ना। बराबर। अगर जब पब्लिक ही नहीं खड़े रहेगी तो फिर मैं कैसे करूंगा? बराबर। और पब्लिक को सोचना है, अब मेरा काम है पब्लिक को बताना कि आज मैं मैदान में हूँ। आप लोग को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि 3 नंबर मशीन पे नीले कलर की जो 3 नंबर पे नीले कलर की जो मशीन है उसके ऊपर 1 नंबर बटन दबा के मसाल को ज्यादा से ज्यादा वोट करिए। जी। और अगर मैं जीत के आऊंगा इंशाल्लाह आपके जो भी मुद्दे रहेंगे उस पर मैं खरा उतरूंगा। और इससे पहले भी मैंने बहुत से ऐसे काम किया, अगर आप सर्वे भी करेंगे मेरे बारे में किधर पूछना चाहते हो तो इस्लामपुर से हसीन टाकिस तक की नफीस अंसारी कौन है, सुशेन है के, तो आपको मेरे से बारे में आपको बता देंगे। ओके। विकास के कामों की मैं जो बात की इससे पहले भी मैंने पूछा, दोबारा से पूछ रहा हूँ जिसकी विकास की लिस्ट में आपके पास क्या क्या चीजें हैं कि वार्ड नंबर 5 के अंदर आप कौन कौन से काम पे सबसे ज्यादा फोकस करेंगे? अब तो वो टाइम जो काम ज्यादा दिखेगा, मुझे तो पहले ये काम करना है जो हमारी जो टॉयलेट है, दोनों टॉयलेट लेडीज संडास भी इसके पहले मैंने रिपेयर किया था। अच्छा। आज जाके देखिए उनका दरवाजा पूरा टूट गया। तो फिर जो दूसरे लोग बोलते हैं नेता लोग कि ये मैंने किया वो मैंने किया, तो क्या वो गलत है? वो मतलब वो गलत बोल रहे हैं फिर? तो मैं क्यों झूठ बोलूं कि मैंने उधर का वो काम किया, मैंने उधर का काम किया? मैं तो उतना नहीं बताया ना आपको, 5 नंबर में मैंने निजामपुर का जाके काम किया। अच्छा। बता रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं बता रहा हूँ, मैंने जो एरिया में काम किया मैंने वो बता रहा हूँ आपको, मैंने जितना तो काम। लेकिन जब काम करोगे तभी तो लोग वोट देंगे ना। आप अगर आपने अगर वहां पर कभी गए ही नहीं, आप कभी वहां से पूछे ही नहीं, तो फिर पब्लिक वहां की वोट कैसे करेगी आपको? अभी आज जो भी खड़े हैं, अभी जो मेरे तो फिर भी थोड़ा बहुत जो काम है वो लोगों के नज़र में है। अभी नए नए ऐसे इतने लोग उतर चुके हैं मैदान में कि जिनका कोई काम नहीं है, तो उसको हम क्या करेंगे बताओ? ये लेवल की टिकट लेके अब खड़े हो गए। ऐसा तो फिर देखा जाए तो मैंने भी बहुत काम किया, तो मैं भी खड़े हो जाऊँ इलेक्शन में फिर। क्या होना चाहिए? आपका तो पहला राइट है भूपेंद्र भाई, जी। आपके सवाल में बहुत ताकत रहती है। अगर आप जैसे लोग अगर महानगर पालिका में जाएंगे तो काम तो क्या सब कुछ बदल जाएगा। नहीं, वो आपका काम है, वो आप संभालिए, लेकिन बेहतर तरीके से संभालिए ताकि हमको सवाल करने की जरूरत ही ना पड़े। मेरा काम करने का तरीका बहुत अलग है, ये चीज लोगों से भी पूछ लो। अगर मैं कोई मुझे आधी रात को भी फोन करता ना, कोई भी मैटर हो, क्या चौकी का मैटर हो कि हॉस्पिटल का मैटर हो कि XYZ कुछ भी हो, मैं आधी रात को उठ के जाता हूँ लोगों के लिए। और कोई मैसेज देना चाहेंगे वार्ड नंबर 5 के लोगों को? मैं वार्ड नंबर 5 को एक बार फिर से बोलना चाहता हूँ कि आप जब वोट देने जाइए 3 नंबर मशीन पे नीले कलर के 3 नंबर पे नीले कलर की मशीन है, उसके ऊपर 1 नंबर पे मसाल बना हुआ है, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वोट करिए
ये आपसे रिक्वेस्ट है, और एक अच्छे और समझदार इंसान को आप जिता के लाइए। आपको अगर जो मेरे से और भी अच्छा कोई बेहतर आपको दिखता है तो आप उसको भी कर सकते हो, सही। क्योंकि अगर मेरे लिए आपके दिल में कुछ मोहब्बत है, मैंने जो किया है, अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर मुझे वोट करिए। तो आज ये इनका पहला इंटरव्यू था और ये अब यहाँ से मैदान में है और ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई वार्ड नंबर 5 के डी का जो एरिया इन्होंने बताया कि जो लोग वहां पर मौजूद हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि भाई इनको वोट करें। अब देखना ये है कि पब्लिक किस तरह से अपने पैनल को चुनती है, या सिंगल को चुनती है, आजाद को चुनती है, क्योंकि भिवंडी शहर में तकरीबन अगर आप देखेंगे ना तो हर जगह पर खिचड़ी हो रखी है। एक दूसरे की पार्टियों में, कभी कांग्रेस वाला समाजवादी में, समाजवादी वाला कांग्रेस में, जस्ट फॉर एग्जांपल। तो इस तरीके की चीजें देखने को मिल रही है और पब्लिक बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि भाई वोट कहाँ करना है, किसको करना है। तो एकदम सिंपल सी और बेसिक सी चीज है, आपको पैनल चलाने की जरूरत नहीं है। ये जरूरी नहीं कि आप पैनल सिस्टम ही चलाएं, जरूरी नहीं कि एक ही निशानी पर आप चार के चारों ब्लॉक में आप वोट डालें। ए ब्लॉक में जिसको चाहे उसको दे, बी में जिसको चाहे उसको दे, सी में, डी में जिसको चाहे आप उसको वोट कर सकते हैं, आपका वोट कंप्लीट हो जाएगा। तो अब ये 15 तारीख के ऊपर पब्लिक के ऊपर डिपेंड है कि वो वार्ड नंबर 5 से किसको जिताकर लाती है। वक्त मिलेगा, जरूरत पड़ेगी दोबारा तो हम इनसे आकर पूछेंगे दोबारा से कि भाई और क्या क्या इनके प्लान है जो ये वार्ड नंबर 5 में करना चाहते हैं। कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर बताइए कि इन्होंने जो कहा क्या वाकई में ऐसा है, वो पब्लिक खुद डिसाइड करे।